नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर है भारतीय महाविद्यालय में। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं राधेश्याम, पार्टी के युवा नेता हैं। और साजिद अली, पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है सभा के। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डीएन कॉलेज के प्राचार्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुकेश सिंह जी। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश चंद कठेरिया। ये बड़ा पैनल आज की इस डिबेट में जुड़ा है। ओवैसी को यूपी में आने को लेकर के हम लोग पहले भी एक डिबेट कर चुके हैं, एक बार चर्चा कर चुके हैं। और चर्चा बराबर हो रही है ओवैसी को लेकर के, कोई कहे कुछ भी, लेकिन ओवैसी की आमद को लेकर के चर्चा निरंतर है। कोई उन्हें भाजपा की बी टीम बता रहा है, कोई दूसरी तरह से वोट बता रहा है, दूसरी तरह से उनकी परिभाषा कर रहा है। लेकिन मुख्य रूप से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से ओवैसी के आने से डरी हुई है। क्योंकि ओवैसी का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों में है जो मुस्लिम बहुल है। और उन मुस्लिम मतों पर समाजवादी पार्टी भी अपना अधिकार समझती है, एकाधिकार समझती है। और उन्हीं क्षेत्रों पर ओवैसी भी मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो डर है ओवैसी को लेकर के, वो हाजी फरीद महमूद किदवई, ये जो उनके पूर्व मंत्री हैं, उनके बयान से सामने आया है। बहुत सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, 5 बार के विधायक हैं हाजी फरीद महमूद किदवई। उन्होंने कहा है कि ओवैसी की स्थिति बड़ा खराब है। महाराष्ट्र में उन्होंने 4 सीटें जीती और 24 पे भाजपा को हरा दिया। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनने वाली है कि 5 सीटें वो जीतेंगे और 25 पर सपा को हरा देंगे। तो ये सपा का जो डर है, वो सपा को ओवैसी के आने से जो डर है वो सता रहा है। कह रहे हैं कि 5 सीटें अगर ओवैसी खुद जीतेंगे तो हमारी समाजवादी पार्टी की 25 सीटें हरा देंगे। तो ये अभी से डर लग रहा है। हालांकि लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। इस डर को जीत में समाजवादी पार्टी कैसे तब्दील करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी की गणित है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है। क्योंकि मुस्लिम मतों पर समाजवादी पार्टी भी नजर गड़ाए है और सारा फोकस ओवैसी का इन मुस्लिम मतों को लेकर के है। तो यही ये स्थिति ओवैसी के आने से और उसके बाद में जो पूर्व मंत्री किदवई साहब का जो बयान आया है, उससे सारी स्थिति बहुत क्लियर हो गई है। उन्होंने साफ कहा है कि 5 सीटें तो जीतेंगे आप, लेकिन 25 पर हमें हरा देंगे। और आप दम कर रहे हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो ये स्थितियां हैं जिसको लेकर के एक बार फिर चर्चा हुई है ओवैसी की एंट्री को लेकर के। जो 2022 में ओवैसी खतरे की घंटी बनकर के सामने आ रहे हैं। ये लग रहा है खासतौर से जो दूसरे दल, पहले से जमे हुए दल हैं, वो कहे कुछ भी। कई बार ये कह दिया जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है। इस तरह से कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो हालिया बयान है हाजी फरीद महमूद किदवई साहब का, उन्होंने कहा है कि ये उनका जो डर है समाजवादी पार्टी का, वो सामने उन्होंने यही कहा है कि 5 सीटें अगर ओवैसी साहब जीतेंगे और तो 25 सीटों पर अपनी उपस्थिति से हमें हरा देंगे। आलोक बिहारी शुक्ला जी, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी ओवैसी के आने से इतना डरी हुई है कि उनके पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि 25 सीटें हमारी हार जाएंगी, 5 सीटें वो जीत भी जाएंगे, तो कुल मिलाकर के वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने आए हैं? सही कहा शेखर भाई। अब ये हमारा मैटर तो है नहीं, ये समाजवादी पार्टी वाले ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन हमारा आकलन ये है कि इन्होंने कहा है वो संख्या थोड़ी कम है, ये 100 सीटें हराएंगे। और ये इनका अंदरूनी मामला है कि हम सबको ज्यादा क्या बताएं। वही कांग्रेस कहेगी कि उसका वोट खिसक रहा है, बसपा वाले भी यही
कहेंगे कि हमारा भी, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे थे अब इनके मुखौटे उतर चुके हैं। भाजपा का सबका साथ सबका विकास, इसमें हमें अल्पसंख्यक भाइयों का भी, तो हम बहुत अच्छे निर्णायक स्थिति में आएंगे और 2022 में पुनः सरकार बनाएंगे। ये सब इनका अंदरूनी कलह है, डर है, ये आने वाले चुनाव में और प्रकट रूप में सामने आएगा। डॉक्टर मुकेश सिंह जी। हाँ मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, ये अपना पहले वाला विकास को नहीं कर रही और ऐसी बातों में उलझ रही है जिनका अपने में कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, मजबूरी में विपक्ष को लगाना पड़ा। ये अब संगठन को सेवा के काम नहीं कर रहे हैं। जनता पार्टी को आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी को गाली दे, जहाँ आते हैं भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हैं। आंध्रा में भी उनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, जहाँ वो हैं वहां भी हम गए हैं। तो ओवैसी जी की चिंता हमने पहले भी कहा हम नहीं करते। और ये लोग रोके तो नुकसान है, हमें तो कुछ फर्क पड़ता है कि उनको हम रोक पाएंगे, क्योंकि हमको तो वो गाली देते हैं, तो हमारे वोट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको कैसे रोके? अगर इनको चिंता है तो ये रोके। लेकिन हमारा एक सीधा सिद्धांत है कि हम कोई जात की राजनीति नहीं करते हैं, कोई धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी को ठिकाने के आधार पर नहीं करते हैं, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा सीधा सा है कि हम जनता के साथ जुड़कर के काम करते हैं, विकास के काम करते हैं, गांव गरीब किसान झोपड़ी झुग्गी के विकास की बात करते हैं, देश को विश्व में ऊंचा स्थान में उसके लिए काम करते हैं। इसलिए ना हम ओवैसी की बात करते हैं, ना हम समाजवादी पार्टी की बहुत बात करते हैं, ना कांग्रेस की बहुत बात करते हैं। हम अपनी बात करते हैं, मजबूत करते हैं और सरकार में रहकर के विकास रमेश कठेरिया। शेखर जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का बयान आया है, इस बयान को हम ये मानते हैं कि या तो वो जनता के बीच में नहीं गए हैं, बिहार चुनाव के बाद जनता के बीच में नहीं गए हैं, मुस्लिम बहुल मतदाताओं के बीच में नहीं गए हैं। ऑलरेडी हमने अभी कांग्रेस के सृजन संगठन अभियान के तहत कायमगंज विधानसभा की लगभग 90% न्याय पंचायतों में गए और हमने मुस्लिम बहुल सलेमपुर दूधेमई है, मुर्शिदाबाद है, गंगतारा है, शमशाबाद नगर है, ऐसे तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में हम लोगों ने जब जनता के बीच में गए हैं, उन सबका जो मत है उससे तो हमारा मानना है कि ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत गई सिर्फ ओवैसी के आने से। अब मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाओ, फिर उनकी बात को देखो, उन्होंने मन बनाया है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनका खाता नहीं खुलेगा। किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के बीच में बातचीत करने से, जनसंपर्क करने से यही साबित होता है कि ओवैसी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। शुभम तिवारी, खाता खुलने की बात नहीं है, उन्हें तो पहले से ही वोट कटवा माना जा रहा है। नहीं, वोट इसलिए नहीं कटेगा कि जब उनका खाता नहीं खुलेगा, जब मुस्लिम मतदाता उनको पसंद ही नहीं करेगा, उन्हें मालूम है कि वोट काटते हैं नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो मुस्लिम मतदाता ने मान लिया है कि हमें इन्हें वोट ही नहीं देना। जब वोट ही नहीं देंगे तो खाता कटवा साबित ही नहीं होंगे, शून्य होकर जीरो बनकर चले जाएंगे। देखिए शेखर जी, पहले तो मैंने अभी जो है जिस मुद्दे पे आज चर्चा हो रही है, मैं सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी का पक्ष आएगा पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आ गया। उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर मैं पहले उन्हें बता देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आईना दिखा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले एक तरफ तो कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं,
अभी हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने बोला कि इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके ही पार्टी के सांसद महोदय साक्षी जी कहते हैं कि ओवैसी जी ने जैसे बिहार में हमारी मदद करी है वैसे ही उत्तर प्रदेश और अन्य उन राज्यों में करेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो पहले आप अपना ये बयान थोड़ा ठीक करिए कि आप साक्षी जी के बयान के साथ हैं, आपका निजी बयान है, क्योंकि ये जो बयान साक्षी जी का है जो सार्वजनिक बयान था मान्यवर, इस पर भी एक बार डिबेट हो चुकी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुखौटा उतर गया है। तो साहब आप किस मुखौटे की बात कर रहे हैं? साक्षी जी ओवैसी का साथ लेने की बात करते हैं और आप हिंदूवादी राजनीति की बात कर रहे हैं। कौन सा मुखौटा उतर गया? और आदरणीय प्रोफेसर साहब ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात बोली कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। तो मैं निवेदन स्वरूप उनसे कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रोफेसर साहब आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पुराने बयान देखिएगा, उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहे थे गैर हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, ये जात धर्म की राजनीति नहीं थी तो क्या थी? आपको मैं सुझाव जरूर दे सकता हूं कि पहले अपने नेताओं का अनुसरण करें, उसके बाद टीका टिप्पणी करें तो बात थोड़ी जायज रहेगी। दूसरी बात, जब बात समाजवादी पार्टी की होती है तो मैं यहां सवाल समाजवादी पार्टी के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि फरीद महमूद किदवई सपा के ही है ना भैया? उसी सपा के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो कार्यक्रमों में जा रहे हैं और 350 प्लस की बात कर रहे हैं। मतलब या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके नेता फॉलो नहीं करते, 5-5 बार के विधायक फॉलो नहीं करते, आप 350 का जो जुमला लेके काम कर रहे हैं वो जमीनी आधार उसका क्या है, पहले तो आप ये बताइए। दूसरी बात होती है कि ओवैसी वाली जो कि ओवैसी के आने से, और देखिए समाजवादी पार्टी का कोई गणित वणित नहीं है, उनका सीधा लॉजिक है कि अन्य दल सत्ता दल से नाराज होगा तो मेरी तरफ आएगा, लेकिन उन्हें अपनी जमीनी हकीकत मालूम है। अब आप देखिए अखिलेश जी ने 350 का बयान दिया, 350 प्लस का, वो क्या था? केवल कार्यकर्ताओं में मोटिवेशनल बयान था। नेता अक्सर करते हैं मोटिवेट करते हैं, तो ये मोटिवेशनल बयान था। और गणित गणित इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि लगातार जब से विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, आपके पास कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा विषय समाजवादी पार्टी का नहीं दिखा होगा जिस पर यह सरकार के खिलाफ मुखर हो पाए। अरे ये देखिए आज अगर उनके विधायक का बयान आया है तो उनके विधायक का बयान कहीं ना कहीं आजम खां की स्थिति को देखते हुए और आया है कि समाजवादी पार्टी का स्तर तो इसलिए गिरने वाला है क्योंकि वो अपने ही अल्पसंख्यक नेता के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है, मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं और सांसद महोदय कुछ और बोलते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी बात है कि ओवैसी जी आ रहे हैं, ये तो सार्वजनिक तौर पे साक्षी जी कबूल कर चुके हैं कि उनकी बी टीम है, हम आरोप लगाए ना लगाए उससे क्या फर्क पड़ता है, शेखर जी के पास खुद ही बयान है, रिकॉर्डेड बयान है। तो यहां पर ओवैसी आ रहे हैं तो आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अब जिस वर्ग की वो राजनीति करते हैं, जिस वर्ग को वोटिंग अपना जो है रेशियो मान के चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो वर्ग इतना ज्यादा मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि अगर वो सत्ता दल को जवाब देना चाहेगा तो जाति और धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं जो है ओवैसी जैसों को ताकत देगा। ये हम लोगों का एक प्रयास भी रहेगा कि आप प्रत्याशी को समझिए, उसकी बात को समझिए, उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति अब सार्थकता की तरफ होनी चाहिए। कांग्रेस का एक सीधा जीवंत प्रयास ये रहेगा कि अगर ओवैसी जी वो अपनी जाति धर्म पे काम करने आएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि ओवैसी ना लड़े, लोकतांत्रिक व्यवस्था है साहब, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए, वो लड़े, लेकिन हम जनता के बीच में जाके ये पहलू जरूर रखेंगे, जो साक्षी जी का बयान है उसे हम जरूर रखेंगे, ताकि मैं नहीं मानता कि अल्पसंख्यक वर्ग जिस पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो इतना मूर्ख होगा कि वो अपनी भविष्य ना समझ पाए। तो समाजवादी पार्टी का डर अपना वही एक जो है कि उत्तर केवल एक क्षेत्रीय दल है तो उन्हें तो अपने उसी में घुमा फिरा के अपनी बात समझनी है, कोई गलत बड़त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो मुखौटे उतारने की बात करती है, तो मैं तो भाई पूछना चाहता हूं नया मुखौटा कौन सा लगाने वाले हैं कि आधा हिंदूवादी और आधा जो है अल्पसंख्यक की करीबी? स्थितियों को क्लियर करिए, आप भी समझाइए, हम भी समझना चाहेंगे कि अर्धनारीश्वर वाला जो रूप है अब उस पर राम रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे भी बताइए, हम भी उसकी कोई व्यवस्था समझने का प्रयास करें। साजिद अली। अरे साजिद जी शेखर जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे प्राचार्य साहब ने कहा था कि जो है
ओवैसी जी आ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो किदवई साहब ने, हमारे अजीत जी साहब ने जो दिया है वक्तव्य कि ये उनका मामला है, वो जवाब देंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ओवैसी, जो ओवैसी साहब है उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, उनके अगर वीडियो क्लिप देख लिए जाएं तो वास्तविकता में प्राचार्य साहब अगर आप उनको देखोगे तो सुनोगे और देखोगे तो ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा आपका कि आपकी वो बी टीम है या नहीं है। बी टीम इसलिए है कि उनके वीडियो क्लिप और ओवैसी साहब के वीडियो क्लिप, दोनों भाइयों के वीडियो क्लिप अगर देख लिए जाएं तो इतने भद्दे वीडियो क्लिप हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए और इस देश के लिए। लेकिन आज तक किसी भी बीजेपी के एक सादा से कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि वो आपकी बी टीम नहीं है। अगर वो आपकी बी टीम नहीं होती तो आप उसको लड़वाने के लिए, ओवैसी को लड़वाने के लिए आंध्रा से लेकर आप हैदराबाद से लेकर आप बिहार नहीं ले जाते। आपने बिहार में लड़वाया, इसके बाद अब उनको बंगाल में ले जाने की आपकी तैयारी है और इसके बाद यूपी में आने की उनकी बारी है। जैसा कि साची महाराज जी ने ये वक्तव्य पहले ही दिया है। अगर साची महाराज महाराज है ना, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। महाराज के मुंह से सत्य वचन निकलते हैं, तो उन्होंने सत्य वचन में सीधा कह दिया है कि ना कि हमारी वो बी टीम है, हमको उस राज्य में बिहार में जिता दिया, हम वहां हार रहे थे, वहां तेजस्वी की सरकार बनने वाली थी। झूठ बोलिए, कोई भी स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। इस पर एक दिन चर्चा भी हो चुकी है और ये शेखर जी से पूछिए, शेखर जी से पूछिए कि ये बात उन्होंने कही है या नहीं कही है। ये बात शेखर जी से पूछिए। दूसरी चीज, आप सुनिए सर, एक तरह सुनिए कि प्राचार्य जी ने अभी ये कहा था कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अगर आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो इलाहाबाद में कौन सा वो धर्म नहीं आ रहा था? आपने सोचा इलाहाबाद में इलाही धर्म आ रहा है तो उसको प्रयागराज कर दिया। आपने सोचा कि मुगल सराय स्टेशन है, वहां पर मुगल नाम आ रहा है तो आपने उसको दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। तो आप कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मुगल कौन थे? आप नहीं राजनीति करते हो, आप मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूंगा और हिंदुस्तानी रहूंगा, कौन थे? भारतवासी रहूंगा। लेकिन आप जब धर्म की बात करते हैं तो इलाही धर्म के अनुसार आपने सोचा ये इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद, तो आपने उसे प्रयागराज कर दिया। आप कहते हैं धर्म की राजनीति, आप हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति से ही तो आए हो। आप धर्म की राजनीति से आए हो, आप धर्म की राजनीति से बोलो। ठीक साजिद भाई, हो गया। शुक्ला जी, डिबेट के पहले राउंड में सब लोग एक दूसरे को सुना करते हैं, इतनी तिलमिलाहट आपके अंदर क्यों है? आप बोलने की क्या चाहते हैं? दूसरे राउंड में आप जवाब देना, नोट करिए तब तक सारे सवाल आप नोट करिए, बोलना दूसरे राउंड में। हम चाचा ये कहना चाहते हैं जिस विषय पर आप आज डिबेट रखी गई, तो सबसे पहली बात ये कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं या नहीं, इसके कई उदाहरण हैं और सबूत है। पहला उदाहरण, सबसे मजबूत उदाहरण, कट्टर हिंदू सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज का वो बयान जिन्होंने कहा कि हमारी मदद की, बंगाल में करेंगे और यूपी में भी करेंगे, खुदा उन्हें ताकत दे। दूसरा, राष्ट्रपति उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार थी और एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद थे। आंध्र प्रदेश में मीरा कुमार को 0 मिला। फिर ओवैसी और उनके भाई पट के एमएलए कभी ये शंका पैदा करता है कि नहीं करता? मीरा कुमार को 0 वोट मिला आंध्र प्रदेश। दूसरी बात ये, बिहार में क्या हुआ सबने देखा। तीसरी बात ये कि बिहार विधानसभा के स्पीकर का जब चुनाव हो रहा था तो ओवैसी साहब के जीते हुए विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के उम्मीदवार को वहां स्पीकर के चुनाव में वोट दिए और ये बात रिकॉर्डेड है, कहीं तीर नहीं मारे जा रहे। आदरणीय प्रोफेसर साहब जो हम आंध्रा में उनके खिलाफ लड़ने गए, प्रोफेसर साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरु, हम चैलेंज तो नहीं करेंगे
लेकिन ये जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जिन सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़े थे वहां भाजपा नहीं लड़ी थी। आप जानकारी कर लो। दूसरी, शुक्ला जी ने जो बात कही, समाजवादी पार्टी के नेता को किदवई साहब को हो सकता है पूरा अनुमान ना लगा हो, पूरा ज्ञान ना हो, लेकिन ये तो भाजपा वाले ही बता रहे 25 नहीं वो 100 हराएंगे, ये शुक्ला जी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं ये मालूम है कितनी हराएंगे। तीसरी चीज जो प्रोफेसर साहब ने कही कि हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, हम तो किसान के लिए करते हैं, झुग्गी झोपड़ी के लिए करते हैं, गरीब के लिए करते हैं। किसान के लिए आप करते हो, हम देख रहे हैं 2-2 फीट की कीलें गाड़ी जा रही, झुग्गी झोपड़ियों के लिए करते हो, हम देख रहे हैं। जब नमस्ते ट्रंप हुआ था, भाई जी ये मत करिए, बाद में बोल लेना, आप पहले राउंड में सुन लीजिए। झुग्गी झोपड़ी में भाई, झुग्गी झोपड़ी में जब नमस्ते ट्रंप हुआ था तो झोपड़ियों को पूरा दिया गया था कि वो दिखाई न दें। और गरीब के लिए जो आपने काम किया, 190 रुपए सिलेंडर बढ़े, डीजल पेट्रोल पे बढ़े, ये आप गरीबों के लिए कर रहे हो। कांग्रेस की तरफ से 2 बातें आई, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की बात कांग्रेस में होती है साहब, हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है, हम लोग मुखरता के साथ आए दिन हमारे ही कार्यकर्ता लाठियां खा रहे। आपके यहाँ एक वो है प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू, वो ही गिरफ्तार होते हैं, बाकी किसी को पता नहीं रहता है। और निश्चित तौर पर विकल्प कौन है ये हम नहीं, जनता जानती है। ठीक, आलोक जी। बहुत अच्छा। देखिए, विकल्प कौन है जनता जानती है, और जनता ने जवाब दिया भी था। रही बात, अभी आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, अभी आप दोनों लोग एक साइकिल पर बैठ करके चलेंगे जैसे पिछले चुनाव में चले थे। तुम भी बैठ के चले, पीढ़ी तिरंगा दिलाने वाली महबूबा के साथ तुम नहीं बैठ के चले। अफजल गुरु हमारा महबूबा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हुआ था। हमने ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के सिद्धांतों के साथ हमने राष्ट्रीय सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। हमारा प्रोग्राम था, हमारा एजेंडा था, हमारी नीति थी, उन्हीं आधारों पर हम सब लोगों ने समर्थन दिया था। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम महबूबा मुफ्ती से प्रॉब्लम है, क्या तरीका है। भाजपा ने कोई आरोप सपा पे नहीं लगाया। किदवई जी का बयान आया, मैंने कहा ये उनका आंतरिक मामला है। 25 सीटें शायद उनको अनुमान से कम है। आपके समर्थन से बनी, वो कौन कह रहा नहीं बनी? आपके समर्थन यही कहावत, अरे भाई ये तो यही कहावत हो गई कि हम अपने दरवाजे पर बल्ब लगा करके जला रहे हैं, अगर किसी के दूसरे दरवाजे पर रोशनी पहुंच जाए तो वो ये कहे कि अरे हम तो ऐसे फ्री में रोशनी ले रहे हैं, तो आप अपना बल्ब बंद कर दीजिए। तो साक्षी महाराज ने उस संदर्भ में ये बात कही, उस बात को समझिए। अगर किसी के आने से किसी को फायदा होता है तो क्या क्या बुराई है? फायदा लेने में क्या बुराई? बात आप एक्सेप्ट करिए ना कि आपके सांसद जी ने आप साक्षी जी को नेता नहीं मानते हैं क्या? आप अपने दरवाजे पर रोशनी के लिए बल्ब जलाया, आपने अपने दरवाजे पर रोशनी के लिए बल्ब जलाया, अगर दरवाजे पहुंच गई, अरे आप कितने बल्ब आपने कोरोना में बुझा दिए हैं इसकी तो गिनती नहीं है। लेकिन ये बताइए, बहुत साफ सी के साथ ये तो बताइए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। पहले हम पहले की कह चुके हैं कि ओवैसी के आने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनी स्तर करता है, नेता नहीं मानते, इसका मतलब आप अब घबराए जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, घबराए वो। हम राष्ट्रवादी सबके विकास की बात करते हैं। घबराहट कांग्रेस को क्यों है? घबराहट क्यों है? घबराहट बसपा को तो कोई घबराहट नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग से नहीं पूछो होगा, आप साक्षी जी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाजपा वाले साक्षी जी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने गलत बोला कि नहीं बोला? संदर्भ में कहीं संदर्भ एक्सेप्ट पेश करिए नहीं देख रही है साहब, आपका बयान जनता देखिए शुभम जी पुराना इरादे रहा से नहीं होता है। चलेगा। के मुंह से सुनना चाहिए साहब। साक्षी जी ने किस संदर्भ में कहा? कभी नहीं कहा साक्षी जी ने कि आप लोग बातों के जादूगर हैं, घुमाइए मत। इस डिबेट को बहुत हैं जो समझ में विचारे नहीं पाते, वो केवल एजेंडा जानना चाहते हैं। आप ये बताइए, साक्षी जी ने जो बात बोली, आप उसके साथ खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं? साक्षी जी वैसी को करने, आप उनके साथ हैं कि नहीं है? साक्षी जी ने कहा क्या? साक्षी जी ने ये कहा है कि ओवैसी आने से अगर भाजपा को फायदा है तो हमको क्या बताइए? किसी के आने से हमको अरे भाई, अगर आप भी तो कहते हैं क्या हुआ इसमें क्या गलत कहा? आप एक बात ये बताइए कि किसी मंत्री के अगर फर्रुखाबाद आने से अगर कोई गली बन जाती है या सड़क का निर्माण हो जाता है तो वहाँ के नागरिक कहते हैं कि मंत्री जी बढ़िया आए, कम से कम हमें चिकनी सड़क मिल गई। तो इसमें मंत्री जी के पक्ष का हो गया क्या? सब जुमले हैं, 2 करोड़ नौकरियां भी मिल जाती हैं, आज दिन तक नहीं मिली है। विकास की बात कांग्रेस ने एक बात रख लिया है कि जुमलाबाजी। हमने धारा 170 की बात की थी, दिया राम मंदिर निर्माण की बात की, मूर्त रूप दिया, जाति धर्म बोलते रहो। ये साहब छोड़िए साहब, साक्षी जी के विषय पर उन्होंने जो बोला के लिए वादा किया था पूर्ण किया। शुक्ला जी कश्मीर समस्या को हमने हल किया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग महबूबा मुफ्ती से मिलकर कश्मीर की समस्या को हल किया गया। महबूबा मुफ्ती से मिलकर कश्मीर समस्या को हल किया गया। कश्मीर जो महबूबा हो गई मुफ्ती कि नहीं कभी भी मानते हैं कि नहीं मानते? जो कभी भी देश की बात जो ना करता हो उसके साथ आप सरकार बनाने जाते हैं और हमको देशभक्ति बताते हैं, हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अरे भाई, देशभक्ति का पाठ पढ़ाओ ना तो अच्छी तरीके से पढ़ाओ कि हमें ओवैसी से डर नहीं लगता है, हमें ओवैसी से डर नहीं लगता है, ओवैसी से हमें डर नहीं आपको ही लग रहा है, हमें कहाँ डर लग रहा है? और ये तो आपका ही मंत्री ओवैसी कह रहा है, ओवैसी ही मंत्री बोल रहा है कि ओवैसी के आने से हमारा मुसलमान सारा जान गया है, ओवैसी की सारी करामातियां मुसलमान पहचानता है और वो जानता है ये बीजेपी के तोता है। जितना है ये बोल रहे हैं करके लाए जाएंगे, यूपी में छोड़ दिए जाएंगे, यहाँ पर पिंजरा खोला जाएगा और रटा दिया जाएगा और रटा रटाया वो बात बोलेंगे। तो क्या मतलब है? लेकिन साक्षी जो बात करते हैं वो सच करते हैं। साक्षी जी ने बिल्कुल सच कहा है कि जो है कि हमको ओवैसी जिताने आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। ये समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। अगर ओवैसी के भरोसे चुनाव मत जीतिए, जनता के भरोसे चुनाव जीतिए। समाजवादी पार्टी एक बात बताए कि किदवई साहब पर कार्रवाई करेगी, गरीबों भाजपा का मैटर नहीं है। समय समाप्त हो रहा है। आप ओवैसी के सारे चुनाव जीतने की बात मत करिए, आप केवल जनता के सारे जीतने की बात करिए, जनता के लिए काम करिए। विषय है हमारे लिए, कांग्रेस के लिए कोई ओवैसी जीतते रहे। आप चिंता करिए या ना आए, आपको मंत्री के खिलाफ जिन्होंने ऐसा बयान किया, भाजपा के लोग साक्षी के बयान पर आके फंसी जाते हैं। इनके नेता सही बयान नहीं दे पाते। मोदी जी ने अमेरिका कोई गलत नहीं कहा, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। जी का बयान दोबारा पढ़िए। आप तो उसी प्रकार आप प्रोपेगेंडा उसी प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से मोदी जी का 15,000 आप करते हैं। कभी नहीं कहा मोदी जी ने कि सबके अकाउंट में 15 15 लाख भेज नहीं पाई, कहा नहीं
का भी झूठ बाइक लेकर के आए, किस संदर्भ में कहा? पिछला मैंने देखिए जब चुनाव लड़े थे तब क्या देखिए ना, पता पूरा झूठ बोल पार्टी वाले। आज की चर्चा को यही उन्होंने कहा समाप्त कर था रहे कि हैं। इतना ब्लैक आज मनी, की चर्चा को इतना यही समाप्त कर रहे हैं। लोगों के पास है। कैसे आएंगे और क्या क्या उनके आने से प्लस माइनस होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज की चर्चा को ये समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आलोक बिहारी जी का, मुकेश राठौर जी का, रमेश कठेरिया जी का, शुभम तिवारी जी का, साजिद अली जी का और राधे श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।